अगर आपकी त्वचा बिल्कुल ठीक है लेकिन अंदर से खुजली हो रही है तो तुरंत रुक जाइए। यदि आपकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो आपको इन 3 जगहों पर होने वाली खुजली की जांच जरूर करनी चाहिए। यह आपके शरीर का वह रहस्य है जो डॉक्टर भी आपको कभी नहीं बताते। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचते हुए रातें जागकर बिताई हैं कि त्वचा पर कोई समस्या ना होने के बावजूद इतनी खुजली क्यों हो रही है? बाहर से देखने पर कोई दाने या चकत्ते नहीं दिखते, तो हम बस यही मान लेते हैं कि उम्र के साथ त्वचा रूखी हो गई है और ढेर सारा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस चीज के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं वो है उस स्वस्थ दिखने वाली त्वचा के नीचे महसूस होने वाली खुजली की असली वजह। यहां मैं आपको 75 वर्षीय रमेश शर्मा जी का एक उदाहरण सुनाता हूं। रमेश जी इतने स्वस्थ थे कि वे नियमित रूप से पहाड़ों पर चढ़ाई करने भी जाया करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उन्हें एक अजीब सी खुजली शुरू हो गई। पहले तो उनके पैरों के अगले हिस्से में हल्की खुजली हुई, लेकिन बाद में ये उनकी पीठ और हथेलियों तक फैल गई। वे त्वचा विशेषज्ञ के पास गए, लेकिन डॉक्टर बार बार यही कहते रहे कि त्वचा थोड़ी रूखी है, इसके अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं है। रमेश जी ने प्रसिद्ध मलहम खरीदे, महंगे मॉइस्चराइजर हर दिन लगाए और ऐसे ही 3 महीने बिता दिए, लेकिन खुजली नहीं रुकी, बल्कि हर रात उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे अंदर कुछ रेंग रहा हो और इस बेचैनी में वे सो नहीं पाते थे। खुजलाने से कोई राहत नहीं मिलती थी, बस त्वचा लाल होकर सूज जाती थी। जब रमेश जी मेरे पास आए तो मैंने त्वचा की बजाय पहले आंतरिक अंगों की जांच कराने की सलाह दी। आपको क्या लगता है परिणाम क्या आया होगा? दुर्भाग्य से उनके गुर्दे की कार्यक्षमता पहले ही काफी कम हो चुकी थी और उनके खून में अपशिष्ट पदार्थ भरे हुए थे। दोस्तों, वो 3 महीने जो रमेश जी ने केवल मॉइस्चराइजर के भरोसे बिताए वास्तव में बहुत पीड़ादायक थे। जब हमारे आंतरिक अंगों में कोई बड़ी बीमारी पनप रही होती है तो हमारा शरीर खुजली के रूप में संकेत भेजकर हमसे मदद की गुहार लगाता है। वास्तव में 2018 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के त्वचा विज्ञान जर्नल में एक चौंकाने वाला शोध परिणाम प्रकाशित हुआ था। जिन लोगों को बिना किसी स्पष्ट कारण के पुरानी खुजली होती है, उनमें सामान्य लोगों की तुलना में लिवर, पित्त नली और रक्त जैसे खतरनाक कैंसर होने की संभावना 2 गुना से लेकर 6 गुना तक अधिक पाई गई। यह केवल एक असुविधाजनक लक्षण नहीं है। खुजली कैंसर या किसी अंग की गंभीर समस्या के प्रकट होने से 1 या 2 साल पहले दिखाई देने वाली चेतावनी की तरह है। अगर हम इस संकेत को सही ढंग से पढ़ लें तो हम दूसरों की तुलना में बहुत पहले बीमारी का पता लगा सकते हैं और पूर्ण इलाज के लिए कीमती गोल्डन टाइम हासिल कर सकते हैं। तो फिर हम ये कैसे पहचानें कि ये खुजली सिर्फ रूखेपन के कारण है या हमारे शरीर के किसी अंग की चीख है? सबसे पहले आपको जो संख्या याद रखनी है वो है 6। अगर खुजली शुरू होने के 6 सप्ताह बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो ये त्वचा की समस्या से कहीं बढ़कर है। चिकित्सकीय रूप से 6 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाली खुजली को क्रोनिक प्रूराइटस, पुरानी खुजली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस बिंदु से त्वचा विशेषज्ञ के बजाय आंतरिक चिकित्सा कारणों की जांच की जानी चाहिए। खुजली को खुजलाकर हल करने की कोशिश न करें। खुजलाने से विषाक्त पदार्थों के फैलने की गति धीमी नहीं होती, बल्कि यह केवल घाव बनाकर जीवाणु संक्रमण का कारण बनता है। आज मैं आपके सामने हमारे शरीर के फिल्टर यानी लिवर और गुर्दे और जीवन के मार्ग यानी फेफड़े और रक्त प्रवाह द्वारा भेजे गए खुजली के नक्शे को एक एक करके खोलने जा रहा हूं। किस हिस्से में खुजली होने पर किस अंग पर संदेह करना चाहिए और किसी खास समय पर ही खुजली क्यों तेज हो जाती है, इसके स्पष्ट सिद्धांत मैं अब एक एक करके समझाऊंगा। सिर्फ यह जानकारी जानने से ही आप अपना बचा हुआ जीवन कहीं अधिक स्वस्थ और शांतिपूर्ण तरीके से बिता पाएंगे। क्या आप आज मेरे साथ अपने शरीर के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? मैं तहे दिल से कामना
करता हूं कि ये कहानी आपके और आपके प्रियजनों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली एक मशाल बने। इससे पहले कि हम मुख्य कहानी शुरू करें, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी वास्तव में आवश्यक है, तो क्या आप स्क्रीन के नीचे दिए गए लाइक बटन को एक बार दबाएंगे? आपकी गर्मजोशी भरी रुचि इस बहुमूल्य जानकारी को और अधिक बुजुर्गों तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। चलिए अब हम एक एक करके यह पता लगाते हैं कि हमारे शरीर के वे हिस्से जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कितने भयानक रहस्य छिपाए हुए हैं। तो हमारे शरीर के पिछले हिस्से यानी पीठ पर महसूस होने वाली खुजली का क्या मतलब है? मैं पहले बिंदु का निष्कर्ष पहले बताता हूं। यदि आपके कंधे की हड्डियों के बीच पीठ का ऊपरी हिस्सा लगातार खुजली करता है, तो आपको सबसे पहले अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य और किसी संभावित ट्यूमर की उपस्थिति पर संदेह करना चाहिए। रमेश शर्मा जी ने भी शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ पीठ की खुजली है और पीठ खुजलाने वाले से खुजला लेना ही काफी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वे शांत बैठे होते थे, तब की तुलना में जब वे पड़ोस में टहलते थे या थोड़ा तेज चलते थे, तो खुजली और भी बढ़ जाती थी। दोस्तों, ये सिर्फ त्वचा का रूखापन नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी से पेड़ की शाखाओं की तरह अनगिनत नसें निकलती हैं जो हमारे शरीर के हर कोने को नियंत्रित करती हैं। इनमें से कंधे की हड्डियों के आसपास का ऊपरी पीठ का क्षेत्र थोरैसिक नर्व 3 से 7 द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन जब फेफड़ों के अंदर कोई ट्यूमर बनता है या लिम्फ नोड सूज जाते हैं और इन नसों को छूने लगते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बहुत भ्रमित हो जाता है। ये फेफड़ों के अंदर से आने वाले उत्तेजना को त्वचा की खुजली के रूप में गलत समझ लेता है। खासकर जब आप ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनमें सांस की मात्रा बढ़ जाती है, तो फेफड़ों की गति बढ़ने से नसें और भी अधिक उत्तेजित होती हैं, जिससे खुजली में भारी वृद्धि होती है। यदि आपकी पीठ में ऐसी गहरी जगह पर खुजली हो रही है जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो और साथ में थोड़ी थोड़ी खांसी भी आ रही हो, तो बिना किसी हिचकिचाहट के छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन बुक करें। ये त्वचा का नहीं, बल्कि आपके सांस लेने के रास्ते का एक गंभीर संकेत है। अब दूसरे बिंदु का निष्कर्ष घोषित करता हूं। यदि नहाने के तुरंत बाद आपका पूरा शरीर चुभता है और खुजली करता है, तो यह त्वचा की संवेदनशीलता नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि आपका रक्त बहुत गाढ़ा हो गया है। नहाने के बाद जिन जगहों पर पानी लगता है, वहां विशेष रूप से चुभन महसूस होना और 1 घंटे के भीतर शांत हो जाना, इस लक्षण को इक्वाजेनिक प्लूराइटिस कहा जाता है। यह पॉलीसिथेमिया वेरा नामक एक प्रकार के रक्त कैंसर में दिखाई देने वाला एक बहुत ही अनूठा संकेत है, जिसमें हमारे रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बहुत अधिक बन जाती हैं। जब रक्त में कोशिकाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, तो पानी के संपर्क में आते ही कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाएं असामान्य रूप से सक्रिय हो जाती हैं और शक्तिशाली खुजली पैदा करने वाले पदार्थ छोड़ती हैं। आमतौर पर पानी के संपर्क में आने के 5 से 30 मिनट के बीच लक्षण सबसे गंभीर होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे केवल नल के पानी या साबुन की समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब खून चिपचिपा हो जाता है और कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, तो स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा भी साथ साथ बढ़ जाता है। ये न भूलें कि नहाने के बाद की खुजली आपके रक्त की जांच कराने के लिए आपके शरीर का आदेश है। अंत में, यदि आपके पूरे शरीर में बिना किसी कारण के खुजली होती है, तो आपको थायराइड हार्मोन और आयरन के स्तर की जांच अवश्य करानी चाहिए। थायराइड हमारे शरीर के बॉयलर की तरह है। जब यह हार्मोन बहुत अधिक निकलता है, तो शरीर का तापमान समग्र रूप से बढ़ जाता है, जिससे त्वचा की नसें संवेदनशील हो जाती हैं और पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। इसके विपरीत जब आयरन की कमी होती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मस्तिष्क खुजली के संकेतों को अधिक संवेदनशीलता से ग्रहण करता है। खासकर उन बुजुर्ग महिलाओं में
जिनका चेहरा पीला पड़ गया हो, जो आसानी से थक जाती हो और पूरे शरीर में खुजली हो, उन्हें सबसे पहले आयरन की कमी पर संदेह करना चाहिए। रमेश शर्मा जी ने भी अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से की खुजली के साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते समय होने वाली सांस की तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अंततः जब उन्हें नसों की उत्तेजना का कारण पता चला, तभी वे खुजली के इस दुष्चक्र से बाहर निकल पाए। आप अभी जो खुजली महसूस कर रहे हैं, वो भी आपके अंगों द्वारा भेजा गया एक पत्र है। क्या आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त या परिवार का सदस्य है जो हर दिन खुजली की शिकायत करता है और हमेशा पीठ खुजलाने वाला साथ रखता है? आज की ये कहानी उनके लिए जीवन रेखा बन सकती है। इस वीडियो को तुरंत उनके साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा साझाकरण किसी की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हम पहले ही अपने जीवन से सीधे जुड़े फेफड़ों और रक्त की भयानक चेतावनियों पर विचार कर चुके हैं। अब हमारे शरीर के दो विशाल शुद्धिकरण संयंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। मैं अब लिवर और गुर्दे के रहस्यों का खुलासा करूंगा, जो एक बंद नाली की तरह विषाक्त पदार्थों को जमा करके पूरे शरीर में खुजली पैदा करते हैं। मैं तीसरे बिंदु का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से घोषित करता हूं। यदि आपकी हथेलियों और तलवों के अंदर से आग लगने जैसी जलन वाली खुजली होती है, तो ये आपके लिवर और पित्त नली द्वारा भेजी गई अंतिम चेतावनी है। रमेश शर्मा जी को भी रात में इतनी तेज खुजली होती थी कि वे अपनी हथेलियों को दीवार पर रगड़ते थे। त्वचा बिल्कुल साफ थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ हाथ पैर के तलवे ही क्यों खुजला रहे हैं। इसका कारण हमारे लिवर द्वारा बनाया जाने वाला पित्त नामक तरल पदार्थ है। सामान्य तौर पर पित्त का उपयोग पाचन के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन जब लिवर बीमार हो जाता है या पित्त नली अवरुद्ध हो जाती है, तो ये अपना रास्ता खो देता है और रक्त में वापस उछल जाता है। इस समय पित्त में मिश्रित पित्त लवण नामक एक शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में घूमने लगता है। यहां एक और चिकित्सा तथ्य है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। लिवर से वापस आया पित्त केवल रक्त में नहीं तैरता, यह है घटक वसा में बहुत अच्छी तरह घुल जाता है। इसलिए यह हमारी त्वचा के नीचे की वसा परत से चुंबक की तरह चिपक जाता है। यही कारण है कि बाहर से चाहे कितने भी ठंडे पानी से धो लें, अंदर महसूस होने वाली वह गर्म और चिपचिपी खुजली शांत नहीं होती। यह वैसा ही है जैसे त्वचा के अंदर नमक के महीन कण फंस गए हों और लगातार नसों को खरोंच रहे हों। खासकर यदि रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच लक्षण चरम पर पहुंच जाते हैं, तो ये और भी निश्चित है। ये वो समय है जब हमारा लिवर दिन भर के विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए सबसे अधिक तीव्रता से काम करता है, और यदि इस समय लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, तो विषाक्त पदार्थों की मात्रा विस्फोटक रूप से बढ़ जाती है और खुजली भी उसी के साथ बढ़ जाती है। यदि आपके मूत्र का रंग कोला की तरह गहरा हो गया है या आपकी आंखों का सफेद भाग पीला पड़ गया है, तो आपका लिवर पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। जब आप अस्पताल जाएं, तो सामान्य लिवर फंक्शन टेस्ट के अलावा ALP और GGT नामक हंगमोग की जांच के लिए अवश्य अनुरोध करें। ये दोनों पित्त नली की समस्याओं का पता लगाने की मुख्य कुंजी हैं। अब मैं चौथे बिंदु का निष्कर्ष बताता हूं। यदि आपके दोनों पैरों के अगले हिस्से, पिंडलियां और टखने सम्मिलित रूप से खुजलाते हैं और कितना भी मॉइस्चराइजर लगाने पर कोई फायदा नहीं होता, तो ये आपके गुर्दों की चीख है। गुर्दे हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को छानने वाले फिल्टर हैं। जब ये फिल्टर पुराना और छिद्रपूर्ण हो जाता है, तो यूरेमिक टॉक्सिन नामक कचरा छन नहीं पाता और शरीर में जमा हो जाता है। विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये विषाक्त पदार्थ सबसे अधिक पैरों के निचले हिस्से यानी पिंडलियों के आसपास जमा होते हैं। इसीलिए एक तरफ नहीं बल्कि दोनों पैर एक जैसे खुजलाते हैं। ये इसकी विशेषता है। गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी होने पर होने वाली खुजली का स्वरूप भी बहुत अनूठा होता है।
जब यूरेमिक टॉक्सिन जमा होते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और इस दौरान बनने वाले सूक्ष्म क्रिस्टल त्वचा की नसों के आसपास जमा हो जाते हैं, जिससे बिजली के झटके जैसी चुभन वाली खुजली होती है। यह केवल रूखेपन से होने वाली खुजली से बिल्कुल अलग दर्द के करीब का संकेत है। रमेश शर्मा जी को भी बाद में जब ये सिद्धांत पता चला तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसीलिए मैं हर रात अपनी त्वचा को नोचने जितना तड़पता था। रमेश शर्मा जी ने शुरू में सोचा था कि उनके पैरों में खुजली उनके ट्रैकिंग जूतों के कारण हो रही है, लेकिन यह गुर्दों का संकेत था कि वे अब और विषाक्त पदार्थों को संसाधित नहीं कर सकते। कृपया मदद करें। यदि पेशाब करते समय शौचालय में झाग बनता है और काफी देर तक गायब नहीं होता, या पैर के ऊपरी हिस्से को उंगली से जोर से दबाने पर त्वचा तुरंत ऊपर नहीं आती और गड्ढा बना रहता है, तो आपके गुर्दे की कार्य क्षमता पर पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी है। ऐसी स्थिति में बिना देर किए नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और क्रिएटिनिन और फास्फोरस के स्तर की जांच कराएं। इसे नजरअंदाज करने पर आपको बाद में डायलिसिस जैसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि खुजली केवल खुजलाकर हल करने वाली समस्या नहीं है। हमारे अंग बोल नहीं सकते, लेकिन वे खुजली की भाषा में लगातार हमसे बात कर रहे हैं। यदि आप उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं तो बीमारी बढ़ेगी, लेकिन यदि आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं तो आप स्वास्थ्य वापस पा सकते हैं। यदि मेरे आज के व्याख्यान ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो क्या आप अभी सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएंगे? आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और भी सटीक और उपयोगी चिकित्सा जानकारी तैयार करने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। अगले भाग में मैं इन सभी संकेतों के आधार पर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे निपटना चाहिए, इसके व्यावहारिक दिशा निर्देश बताऊंगा। चलिए, अब आपके जीवन को वास्तव में बदलने का समय है। अब तक हमने सीखा कि समस्या क्या है। अब मैं आपको एक ठोस समय सारणी दूंगा कि कल से आपको वास्तव में क्या करना है। रमेश शर्मा जी ने भी मेरे दिए गए इस होमवर्क को हर दिन करके अपना स्वास्थ्य वापस पाया। आप भी निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये कहावत है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन चिकित्सा में ज्ञान को व्यवहार में लाना ही जीवन है। पहली अभ्यास विधि है एक खुजली डायरी बनाना। इसे बहुत बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, बस एक कैलेंडर या एक छोटी नोटबुक तैयार करें। जब भी आपको खुजली महसूस हो तो बस 3 चीजें लिखें। खुजली कितने बजे शुरू हुई, कौन सा हिस्सा विशेष रूप से खुजला रहा था, और अंत में उसकी तीव्रता 1 से 10 के पैमाने पे कितनी थी। 1 का मतलब है बहुत हल्की खुजली और 10 का मतलब है इतनी असहनीय कि आप एक पल भी सो न सकें। यदि आप हर रात 11 बजे अपनी हथेलियों में 8 की तीव्रता वाले दर्द के साथ खुजली महसूस करते हैं, तो ये बहुत अधिक संभावना है कि ये लिवर का संकेत है। यदि आप इस तरह से सिर्फ 1 सप्ताह तक ध्यान से लिखकर अस्पताल ले जाते हैं, तो डॉक्टर आपके शरीर की स्थिति को एक्सरे की तरह सटीक रूप से देख पाएंगे, केवल यह कहने की तुलना में कि मेरे पूरे शरीर में बस खुजली हो रही है। ये 10 गुना अधिक सटीक निदान संभव बनाता है। दूसरा है कोशिकाओं की प्यास बुझाने के लिए सही पानी का सेवन। हमारे शरीर के फिल्टर, गुर्दे और लिवर को विषाक्त पदार्थों को छानने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। दिन में लगभग 5 लीटर का लक्ष्य रखें, लेकिन एक बार में बहुत अधिक पीने से गुर्दों पर बोझ पड़ सकता है। एक कागज के कप के बराबर पानी को एक घूंट करके धीरे धीरे पीना और दिन में 8 से 10 बार में बांटकर पीना सबसे प्रभावी है। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को धोने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। जब शरीर में पर्याप्त पानी होता है तो रक्त में तैरने वाले खुजली पैदा करने वाले पदार्थ पतले हो जाते हैं और मूत्र के माध्यम से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा है रात 11 बजे से पहले बिस्तर में जाना। हमारे शरीर की विषहरण फैक्ट्री लिवर रात 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच सबसे अधिक सक्रिय रूप से काम करती है।
यदि आप इस समय जागे रहते हैं या शारीरिक गतिविधि करते हैं तो फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर पाती और विषाक्त पदार्थ फिर से रक्त में भर जाते हैं। यदि रात में आपके हाथ पैर में खुजली होती है तो ये लिवर की गुहार है कि मैं अब बहुत थक गया हूं, कृपया मुझे आराम करने दो। भले ही आपको नींद ना आ रही हो, सिर्फ बत्तियां बंद करके आराम से लेटने से भी लिवर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है जो विषहरण में बहुत मदद करता है। चौथा है अस्पताल में डॉक्टर से अपने अधिकारों की दृढ़ता से मांग करना। आमतौर पर बुजुर्ग सोचते हैं कि डॉक्टर खुद सब कुछ कर लेंगे और इंतजार करते हैं, लेकिन खुजली के इतने विविध कारण होते हैं कि इसे नजरअंदाज करना आसान होता है। आंतरिक चिकित्सा विभाग में जाकर इस तरह कहें, डॉ विक्रम सिंह, खुजली 6 हफ्तों से ज्यादा से हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं है। कृपया लिवर के टेस्ट में एल्प और जीजीटी की जांच जरूर करें और किडनी के लिए क्रिएटिनिन और फास्फोरस का स्तर भी देख लें और कहें कि आप किसी भी संभावित रक्त या अंग की असामान्यता की जांच के लिए एलडीएच स्तर की भी जांच करवाना चाहते हैं। यह आपके जीवन की रक्षा करने वाला सबसे बुद्धिमान और स्मार्ट कदम है। यहां मैं आपके 3 सबसे अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का सीधे समाधान करूंगा। पहला, बहुत से लोग पूछते हैं बहुत खुजली हो रही है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं खुजलाना चाहिए दोस्तों। खुजलाना आग में घी डालने जैसा है। जब त्वचा पर घाव हो जाता है तो उस दरार से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और भी बड़ी सूजन पैदा करते हैं। जब आप असहज महसूस कर रहे हैं तो एक ठंडा गीला तौलिया हल्के से रखें या एक आइस पैक को तौलिए में लपेटकर खुजली वाली जगह पे थोड़ी देर के लिए रखें। त्वचा का तापमान केवल 3 से 5 डिग्री कम करने से भी खुजली पहुंचाने वाली नसों की संवेदनशीलता काफी कम हो जाएगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरा सवाल है, क्या महंगा और अच्छा मॉइस्चराइजर लगाने से कुछ सुधार होगा? दुर्भाग्य से आंतरिक कारणों से होने वाली खुजली को मॉइस्चराइजर से कभी हल नहीं किया जा सकता। यह इसलिए है क्योंकि आपकी त्वचा की बाहरी सतह सूखी नहीं है, बल्कि आपका रक्त दूषित है। आप बाहर कितना भी अच्छा तेल लगा लें, अंदर से आने वाली तंत्रिका उत्तेजना को नहीं रोक सकते। मॉइस्चराइजर बदलने में समय और पैसा खर्च करने के बजाय उस समय में कारण का पता लगाने के लिए एक और विस्तृत जांच करवाना आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अंत में आप चिंता करते हैं कि खुजली के अलावा शरीर में कोई और समस्या नहीं है। क्या ये वास्तव में कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। खुजली हमारे शरीर द्वारा भेजी जाने वाली सबसे शांत लेकिन सबसे तेज चेतावनी है। पीलिया होने, पेट में पानी भरने या सांस फूलने के बाद अस्पताल जाना अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ये याद रखें कि जब केवल खुजली हो उसी समय कारण का पता लगाना ही बीमारी को जड़ से खत्म करने का एकमात्र अवसर है। तो दोस्तों, क्या आप कल से मेरे द्वारा बताई गई इन 4 अभ्यास विधियों में से कम एक को शुरू करेंगे? यदि आपने अभी इसे अमल में लाने का फैसला कर लिया है तो कृपया टिप्पणी बॉक्स में संकल्प शब्द लिखें। आपका ये एक संकल्प एक स्वस्थ नए जीवन की ओर सबसे बड़ा पहला कदम होगा। टिप्पणी करने वाले एक दूसरे को प्रोत्साहित और समर्थन करें तो आपको अकेले करने की तुलना में बहुत अधिक शक्ति मिलेगी। मैं आपके दृढ़ संकल्प का तहे दिल से समर्थन करता हूं। मैं आज के व्याख्यान को रमेश शर्मा जी की कहानी के साथ समाप्त करना चाहता हूं। जब वे पहली बार मेरे पास आए थे तो वे 3 महीने से अधिक समय से रातें जागकर अपने हाथ पैर के तलवों को खुजलाते खुजलाते पूरी तरह से थक चुके थे। मुझे अभी भी याद है कि कैसे उन्होंने अपनी आंखें नम करते हुए कहा था कि वह समय कितना कष्टप्रद था जब वे केवल त्वचा विशेष ज्ञात की दवाओं पर विश्वास करते रहे, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने हार नहीं मानी। विस्तृत जांच के माध्यम से उन्होंने पुष्टि की कि उनके गुर्दे में यूरेमिक टॉक्सिन का स्तर उच्च था
और अब वे मेरे साथ नियमित रूप से देखभाल करके अपना स्वास्थ्य वापस पा चुके हैं। जब मैंने सुना कि अब वे रात में चादर नहीं फेंकते और फिर से पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू कर दी है, तो मुझे एक डॉक्टर के रूप में सबसे बड़ी संतुष्टि महसूस हुई। आप भी रमेश जी की तरह एक शांत सामान्य जीवन वापस पा सकते हैं। मैं आज की हमारी बातचीत का सार केवल 3 पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूं। पहला, यदि त्वचा साफ है लेकिन रात में हथेलियों और तलवों में जलन के साथ खुजली होती है, तो पहले लीवर और पित्त नली की जांच करें। दूसरा, यदि दोनों पिंडलियां और टखने सम्मिलित रूप से खुजलाते हैं और मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो गुर्दे की विषैरण क्षमता की जांच करें। तीसरा, यदि पीठ के ऊपरी हिस्से और कंधे की हड्डियों के बीच गहराई से खुजली होती है और सांस फूलने पर लक्षण बिगड़ जाते हैं, तो ये फेफड़ों और ट्यूमर का संकेत हो सकता है। और कृपया इस एक संख्या को जीवन भर के लिए एक स्वास्थ्य संकेतक के रूप में याद रखें, 6। यदि खुजली होने के 6 सप्ताह बाद भी कोई सुधार नहीं होता है, तो यह अब त्वचा की समस्या नहीं है। उस समय बिना देर किए आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाएं और विस्तृत जांच कराएं। उन 6 हफ्तों का निर्णय आपके शेष दशकों को निर्धारित करने वाला गोल्डन टाइम होगा। दोस्तों, खुजली हमारे शरीर द्वारा चीखने के बजाय भेजा गया एक बहुत ही विनम्र पत्र है। इस पत्र को लापरवाही से कूड़ेदान में ना फेंकें। आज जो कुछ भी सीखा है, उसके आधार पर यदि आप अपने शरीर की बातों पर थोड़ा और ध्यान देंगे, तो बीमारी दूर हो जाएगी और स्वास्थ्य करीब आ जाएगा। आरोग्यवाणी की ओर से मैं आपके स्वस्थ कल के लिए यहां अपने क्लिनिक में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का व्याख्यान आपके जीवन में आशा की एक छोटी सी किरण लेकर आया होगा। इतने लंबे समय तक ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं आपके जीवन की रक्षा करने वाली सबसे कीमती स्वास्थ्य जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। हमेशा स्वस्थ और शांत रहें।